the next day. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के नए और बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग के साथ मैं आ चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ मारवी टिंडे। मारवी बोलते हैं ना, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे देखिए कि अब मैंने मसाला बना लिया था। आज मुझे जाना था बाहर क्योंकि छोटे मोटे जो काम होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हफ्ते और इतवार को मेरे हस्बैंड को होती है छुट्टी, जिसकी वजह से हमने हफ्ते भर का पूरा काम कर लेना होता है। यानी कि अगर कोई सब्ज़ी आनी है तो सब्ज़ी ले आनी है, और कुछ छोटे-मोटे मिर्च मसाले कुछ भी लाना होता है तो वो हम लोग सिर्फ़ हफ़्ते में ही जाते हैं और चीज़ें लेके आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, सिर्फ़ मेरे साथ नहीं होता, ये तो मैं जानती हूँ। और ये टिंडे मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाए थे और इतने मज़े के बने थे। और ना साथ ही मैंने इसके लास्ट में ना काफ़ी सारा धनिया और हरी मिर्चें जो दम पे लगाई ना, उससे क्या ही कमाल का ज़ायका आया था। बस बहुत ही मज़ेदार सा ज़ायका आया था। लिख लिए? रोना आ रहा है? ये पता है कि रोना है, ये नहीं पता कि काम भी अच्छे से करना है, साफ सुथरा करना है काम है। ये नहीं पता काम सही से करना है, बोलती नहीं हो। और ये 2 दिन से फ्रॉक पहना हुआ है, नहीं उतर रहा, ठीक है। ये जो फैशन करने में इतना टाइम लगाते हो ना, मुझे ये करके दिखाओ कि कैसे करते हैं काम। और ये सी को मिलाओ, स्मॉल सी से मिला लिया है, डी को स्मॉल डी से मिलाओ, डी को स्मॉल डी से मिलाओ। जरा स्मॉल डी कौन से बताना मुझे, अभी ट्यूशन का टाइम होने वाला है। स्मॉल डी कौन सा है? स्मॉल डी इनमें से ढूंढो, इनमें से ढूंढो स्मॉल डी। ये बी है और ये क्या है? डी। मिलाओ। और ये देखो, हर सफ़े पे गन मारना है, ये पिक्चर्स बनानी है, ड्राइंग करनी है स्कूल की कॉपियों पे, और ये ट्यूशन की कॉपियों पे, और ये कॉपियों का हाल है ये, ठीक है। हम ऐसे देते हैं ना आपको, ये देखो, ऐसे ही देते हैं ना आपको। नहीं नहीं बोलो, ऐसे देते हैं कॉपियाँ, बोलती नहीं हो। जितना आप फैशन पे ध्यान देते हो ना, उतनी मेरा बेटा पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो। और टिड पिट को भी बहुत ज़्यादा मसले हैं, बहुत ज़्यादा, है ना पिड्डू। ये देखो कहाँ पे गई हुई। चलो काम करो जल्दी से, शाबाश। अभी लिख लो। पेंसिल कहाँ चली गई है? पेंसिल कहाँ है? उठाओ, जल्दी से उठाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है। और यहाँ पे आपने देखा कि ज़ैनब काम करते हुए हमेशा ये पीछे होती है। बस इसका ध्यान, इसका फ़ोकस जो है ना, कपड़े पहन लूँ। और मेकअप तो इसे मैं ख़ैर नहीं देती हूँ, लेकिन ये कुछ भी हाथ लग जाए, चाहे वो कंघी हो, उससे मेकअप करना शुरू कर देती है। तो मैं इससे हैरान हूँ कि इतने से बच्चों को क्या। हमारे टाइम में तो मैं अक्सर ही अपने दोस्त से बात करती हूँ कि हमारे टाइम में तो हमें होश भी नहीं होती थी जितने कि ये बच्चे होशियार हैं, जितना अपना केयर करने वाले बच्चे हैं। हम लोग तो मट्टियों में खेलते रहते थे, कोई परवाह ही नहीं होती थी। कोई ये चीज़ इनके हाथ में, शावर आ जाए, इनके हाथ में पेंसिल आ जाए, शावर जिसे कपड़े वो करते नहीं है, पानी लगाते हैं, मुझे नहीं पता उसे सही में क्या कहते हैं। तो भाई ये शीशे पे पानी, टेबल पे पानी, मैं कहती हूँ कपड़ों पे पानी। हमें हमसे तो मैं ना एक चीज़ से बहुत हैरान होती हूँ कि सारा दिन माँ बच्चे को सँभालती है, इतनी स्ट्रेस लेती है काम के, घर के बच्चों को सँभालने की। जैसे ही अपने बाबा और भाई के पास, मोहम्मद के पास जाती है ना, फ़ौरन रिलैक्स हो जाती है। और यहाँ पे ना इसके बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर पे थे और ना इससे प्यार कर रहे थे। और ये क्या कि फ़ौरन इसने आँखें बंद कर ली और वो हँस रहे थे और गाना गा रहे थे, "ना छेड़ो हमें हम सताए हुए।" तो इसे फ़ौरन आँखें बंद कर ली और सो गई। फिर से जाके फिर मैंने दिखाया, मैंने कहा देखिए मुक्के कस के बैठी हुई है। फिर टाइम थोड़ा कम था, रात हो रही थी, तो हमें बाज़ार की तरफ निकलना था। हम लोग बाज़ार निकल चुके थे। यहाँ पे देखें कि मोबाइल, बच्ची मेरी गोद में थी और मोबाइल भी मेरे हाथ में था। बस जैसी-तैसी वीडियो में कबूल कीजिए। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग था, जिसकी दिन भर की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, शाम हो चुकी थी तो फिर क्या हुआ कि भूख भी लगी हुई थी। दोपहर से मैंने कपड़े धोने का काम स्टार्ट किया हुआ था, तो ना फिर हमने सोचा कि शीरमन लेते हैं, क्योंकि समोसे पकोड़े ये अनहेल्दी चीज़ें
कुछ ही दिन पहले ही हमने खाई थी, आपने देखा भी था व्लॉग में। फिर हमने शीरमाल लिया और चाय के साथ फिर और केक लिया। काफ़ी टाइम हो गया था, मेरा दिल था कि सूखा केक जो होता है जो हम लोग अक्सर ही खाते हैं, वो मैंने केक ले लिया था साथ में। और ले लिया था शीरमाल, ले लिए थे 4 हमने शीरमाल लिए थे, 4 ही हमने रोटियां ले ली थी कि रात में सालन के साथ खाएंगे। लेकिन वो रोटी नहीं खाई बच्चों ने, क्योंकि मोहम्मद को ना सेकी हुई रोटी बहुत पसंद है। फिर उसने नाश्ते में ले ली थी, फिर मुझे आके दोबारा से रोटी बनानी पड़ी, क्योंकि सालन तो मैं बना के जा चुकी थी, जैसा कि आपने शुरू में देखा। तो यहाँ पे शीरमाल और रोटी लेके हम लोग सब हो चुके थे तैयारी। हम भी ज़ैनब अपनी मस्तियों में मगन थी, मैंने इसकी क्लिप ले ली और बस फिर हम लोग घर की तरफ रवाना दवा हो गए। तो ये मार्केट कराची के रहने वाले और आसपास मेरे जो आसपास हैं वो अच्छे से पहचानते होंगे। ये मार्केट है एम्प्रेस मार्केट। तो ये सामने जो आपको एक नज़र आ रहा है गुम्बद नुमा, तो वो एम्प्रेस मार्केट है। और सामने उसकी गली से हम लोग होते हुए फ्रूट मार्केट आ जाती है, वहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ को रवाना थे। और मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर किया जाए कि हम लोग अपने जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं यहीं से लेते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, इनके फ्रूट साफ़ सुथरे होते हैं। तो अगर अभी तक आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे। और यहाँ पे देखें कि मोहम्मद हारून फिर से मैं काम में मसरूफ़ हो चुकी थी और मोहम्मद हारून ने जब इसे संभाला तो फ़ौरन चुप हो जाती है। उसके पास खुश हो रहा था, कह रहा था कि अम्मा ये मेरे पास आते ही ना बस चुप हो जाती है। और अभी तो चादरें वादरें भी मैंने नहीं फैलाई हुई थी, अपने बेड पे जो फैलाते हैं बिछाते हैं सॉरी, तो काफ़ी काम मेरे पड़े हुए थे। लेकिन पहले हमने कर ली पेट पूजा, क्योंकि काम करेंगे बाद में दूजा काम बहुत ज़्यादा थे। मैंने सोचा खा पी लिया जाए। अच्छा, शीरमाल के साथ ना मुझे याद आया, मैंने कहा चलें थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा ना खट्टा, तो अचार लेके आओ। ये पहली बार मैंने ट्राई किया था, आप भी कहेंगे कैसे कैसे खाने खाते हैं, तो मैंने सच में बहुत अच्छा लगा था। और मैंने पहले भी बताया था बच्चे छोटे हैं, चाय वगैरह गिरा देते हैं, तो फिर इसलिए ना मैंने स्टील के मग रखे हुए हैं ख़ास तौर पे, बिल्कुल भी बर्तन नहीं रखा हुआ मिट्टी का या कांच का कि बच्चे गिरा के कई बार इन्होंने तोड़ा है। तो फिर वो खाने के बाद 9-10 बज चुके थे, फिर बच्चों को लेके मैं बैठ चुकी थी, खाना खिलाया। ये थी मेरे दिन भर की रूटीन। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।